जो रेलवे लाइन के बराबर में झुग्गियां बनी हुई हैं, इनको नोटिस आ गया है। तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? अभी कहाँ जाएं हम? बीजेपी वाले यहाँ जो आए खाना खा के गए। आपके यहाँ यहीं झुग्गियों में? हाँ, ये भी वादा किए थे कि 2500 रुपया महीने देंगे। वो भी तो उनका झूठा निकल गया, सिर्फ वोट लेने के कारण जो है ये सब वो। और वोट लेने भी आई थी तो बोला कि आप सबको हम देंगे, ये नहीं अच्छा। है कि भगाएंगे। मैं सिर्फ पेंशन पे ही गुजारा कर रही हूँ। कहाँ पर? पेंशन मिलती वो टाइम से आ जा रही है? टाइम से? नहीं, टाइम से नहीं आ रही। अच्छा। वो भी क्या के महीने मतलब रुक के आती है। दिल्ली में एक के बाद एक झुग्गी वालों को नोटिस देना जारी है। आज इस झुग्गी की तो कल उस झुग्गी की बारी है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हूं मैं दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ की झुग्गियों को, जो रेलवे लाइन के बराबर में झुग्गियाँ बनी हुई हैं, इनको नोटिस आ गया है कि 10 दिन के भीतर खाली कर दीजिए, वरना जो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी उसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की नहीं होगी। ये रेलवे का नोटिस है। रेलवे किनारे जो झुग्गियाँ बनी होती हैं उनको नोटिस है। तो आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से, ये देखिए रेलवे लाइन जा रही है और इसके ही बिल्कुल बराबर में झुग्गियाँ हैं। ये देखिए, ये रही रेलवे लाइन और ये इधर जो हैं, ये रेलवे की ज़मीन पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वज़ीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जो रेलवे लाइन के साथ में झुग्गियाँ बनी हुई थी, उनको ये कह के तोड़ा गया था कि वो बिल्कुल ही रेलवे ट्रैक पर आ रही थी, जिसकी वजह से सिग्नल दिखाई नहीं देता था। लेकिन यहाँ कम से कम वैसा केस नहीं दिख रहा, क्योंकि ये देखिए ये लाइन जा रही है और यहाँ पे काफ़ी जो है जगह छूटी हुई है। इसके बाद एक हद बनाई हुई है और ये हद भी जो है, देखिए ये हद बनाई हुई है, ये इस तरह की बाउंड्री लगी हुई है और इसके अंदर झुग्गियाँ हैं। तो इनको भी नोटिस आ गया है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये झुग्गियाँ हैं जिनको नोटिस आया है। हालांकि यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई दिखाई दे रही है और जैसे कि मैंने बताया नोटिस आया है। तो ये रहा नोटिस। सूचना: रेलवे भूमि दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन ट्रैक के साथ किलोमीटर 4/13 से 4/25 अप लाइन साइड आनंद पर्वत के पास बैठे अनाधिकृत लोगों व झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि अपना सामान रेलवे भूमि से 10 दिन के अंदर हटा लें, अन्यथा तत्पश्चात बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। कार्रवाई के दौरान हुई क्षति की जिम्मेदारी रेल प्रशासन की नहीं होगी। आदेशानुसार रेलवे प्रशासन। 17 जुलाई। थोड़ा नाम बताइए अपना। कुंदन देवी। कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम तो आए हैं यहाँ पे 15-20 साल हो गया मेरा यहाँ पे। और मेरे पहले से रहते थे जेठानी, सास, ससुर। अच्छा। सब यहीं पे रहते, मेरे लड़की सब यहीं पे पैदा हुई सब। अच्छा, अब ये नोटिस आ गया है। नोटिस आ गया तो यही सब हमारे सबके कर्तव्य है, रेल मंत्रालय से हमारे सबके जगह दिया जाए कि नहीं, साल भर के मोहलत दिया जाएगा। बच्चे को पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगा हमारे सबका। इंटर में पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर क्लास कर रहा है, किसी का पूरा नहीं हुआ है। बीच में हम सब फंस गए हैं। आप ये जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपने ये अपनी झुग्गी बनाई हुई है, ये इस ज़मीन पे कोई दावा कर रहे हैं क्या? ज़मीन आपकी है? नहीं, ये रेलवे का ज़मीन है, हमारे सबके ज़मीन है। ठीक है। देखिए, ये हम भी जानते हैं और ये खुद भी कह रहे हैं कि ज़मीन इनकी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यहाँ से कम से कम यहाँ से हमारे सबका पूर्वज 20-25 साल 4500 साल से रह रहा है। अच्छा, बहुत दिन से आप और आपके जो बड़े हैं, बड़े लोग सब सास ससुर जेठ जेठानी। उसके बाद हम आए यहाँ पे शादी करके। मेरे लड़की 18 साल की हो गई है। अच्छा। मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे, कोई पदम नगर में, कोई वहाँ पे। सबके मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है सर। इसीलिए हमारे कर्तव्य रेल मंत्रालय से कम साल भर के सुरक्षित दिया जाए। हाँ। और बच्चे का मेरा भविष्य बना दी। नहीं, ऐसे तो वो लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 साल के आपको तो 20 साल दे रहा, आप 20 साल जैसे बता रही हैं, 20 साल से आप तो रही थी यहाँ 20 पर। साल से रह रहे थे, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आया था। अच्छा। अब की बार बहुत भारी नौबत दे चुका है। ऐसे तो हम सब बहुत विधायक, केजरीवाल पहले कांग्रेस था, कांग्रेस ने बचाया। हाँ। पहले उसके बाद केजरीवाल था, केजरीवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। जब अब की बार बहुत सूचित किया दिया है, अब की बार मुझे बहुत परेशानी है। अच्छा।
ठीक है, तो अभी मतलब जाने का कहीं आपने सोचा नहीं कि कहाँ? सर हमारे सबकी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं हम कुछ किया है, बस सिर्फ कमाते हैं खाते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम सबके कोई चीज हम क्या करते हैं आपके हस्बैंड, क्या करते हैं जी? जी कंपनी में छोटा मोटा नौकरी कर रहा है, कंपनी- कंपनी में काम कर रहा है छोटा मोटा, अभी 10,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है सर। अच्छा, इसी में हम सब क्या कर सकते हैं, सिर्फ बच्चे को पढ़ाते थे और नमक रोटी से गुजारा कर रहे थे। ओहो, ठीक है जी। नमस्कार जी, आप ये आपकी है जी? हाँ जी, क्या नाम हो जी आपका? राजकुमार साहब। ये देखिए, ये रेलवे लाइन के साथ में है, तो पूरे दिन जो है यहाँ पर रेल के पों 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 सुनाई देती होगी। हाँ जी, क्या नाम बताया जी आपने? राजकुमार साहब। आप कब से रह रहे हैं जी यहाँ? 35 साल हो गया मुझे। 35 साल हो गए। तो ये छोटा मोटा आपने दुकान खोल रखी है यहाँ पर ये? हाँ, पहले कंपनी में काम करते थे, अच्छा, दोनों हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गए थे। अच्छा आपका? हाँ, अच्छा, हाथ टूटने के बाद फिर जो है ना कोई बिजनेस में फिर जो है ना छोटा मोटा दुकान खोल करके बैठ गया। ठीक है। अब रेलवे ने अब नोटिस दे दिया कि खाली कर दीजिए यहाँ से, हाँ, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे अभी? अब क्या करेंगे, अब जो किस्मत में होगा वो होगा, क्या करेंगे। और ज़मीन पे तो आप दावा नहीं कर रहे ना कि ज़मीन हमारी है ये? ज़मीन का दावा नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो है ना बच्चे सब पढ़ रहे हैं, हाँ, थोड़ा जो है ना हमें मोहलत है और कहीं व्यवस्था कर दिया जाए। हाँ। इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमें व्यवस्था कर दिया जाए, व्यवस्था करके हमको जान हटाया जाए। नहीं, पर व्यवस्था क्यों की जाए भाई? मैं बहुत से दर्शक ना ये पूछते हैं कि क्यों सरकार आपके लिए वो करे। लोग जो हैं किराया दे दे के कहीं रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, या पूरी ज़िंदगी कमाई लगाकर मकान खरीद रहे हैं, तो आपको क्यों जो है यहाँ से उजाड़ने से पहले कहीं व्यवस्था की जाए? क्यों हो ऐसा? हमें इसलिए जो है ना हम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, अब सब कुछ हम यहाँ पे घर बार छोड़ करके हाँ। हम जो सारे चीज़ हम जो बना रखे हैं, एक एक रुपया जो है जोड़ करके जो है ना यहाँ पे सारे चीज़ें लगा रखे हैं। अब आशियाना उतार रहे हैं, तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं, अभी कहाँ जाएं हम। जी, आप क्या बता रही हैं? आप 50 साल से रह रही हैं क्या? 50 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पर। जब ये लकड़ी के काम चलता था यहाँ पर, कोयले लेबर सब सारे काम करते थे यहाँ पर, ठेकेदार थोड़ी। 50 साल का मतलब तो इमरजेंसी जब देश में लगी थी उस समय पे? हाँ, उस टाइम से है, बीपी सिंह टाइम से है। बीपी अच्छा। सिंह का जो हम लोगों को कार्ड बनवाया वही बीपी सिंह, अच्छा, जब से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, जब सारे लेबर काम करते थे वहीं पर, ये इसके अंदर लेबर के जितना लेबर था यहाँ सब काम करते थे। यहाँ झुग्गी बना के रहने के लिए दिया था ठेकेदार, रहो। अच्छा, जब तो हम सब यहाँ पे बसे सर, ऐसे थोड़ी बस पाएंगे यहाँ पे। हैं? जब यहाँ पे दिया ठेकेदार हाँ। तो तुम सब यहाँ पे रहो, कमाओ खाओ, जब तो हम सब बना के रहे। पहले मेरा सास ससुर रहा था, हाँ, हाँ? अब हम सब रहने लगे, हमारे बाल बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, हर चीज़ हमारे यहीं से हो रहा है, तो अब हम क्या कर सकते सर, कहाँ जाए? अब समस्या ये हो रहा है, बताओ जल्दी। क्या करें? कुछ तो सरकार को करना चाहिए। वोट लेने आते हैं, हम तो रेखा जी से भी गुजारिश कर रहे हैं कि साल भर में रजूकी रोक दिया जाए, नहीं तो हमको कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। सबसे हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं। यहाँ पर क्या वादा किया था, जहाँ जोगी वहाँ मकान हाँ देंगे? जी, हाँ, कहा था मोदी जी ने कहा था जहाँ जोगी वही मकान। और वोट लेने भी आई थी तो बोला कि आप सबको हम देंगे, ये नहीं अच्छा, है कि भगाएंगे। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय हाँ जी, ये किसने कहा था कि जहाँ जोगी वहाँ मकान देंगे, भगाएंगे नहीं? मोदी सरकार ने, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले उस समय बोल के गए हाँ थे। जी। क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि वजीरपुर रेलवे लाइन के साथ भी झुग्गियाँ टूटी हैं, वहाँ पर भी किसी को दिया नहीं गया है। तो मगर यहाँ बोल के गए सर। हाँ, मतलब लोगों ने बताया कि उनको दिया नहीं गया, किसी को भी नहीं दिया। बलाबर में जिला वाला बाग है, वहाँ पे जो है काफी लोगों को दिया गया, लेकिन रेलवे लाइन के किनारे वाले को किसी को मिला नहीं। हमारे तो पुराना सबूत भी खोजा सर, तो हम तो पुराना सबूत भी देने के तैयार हैं। बोला सबूत क्या है? मेरे पास सबूत भी बहुत सारा है। अच्छा, रिहाइश का कब से रह रहे हाँ हैं? जी। अच्छा, सबूत भी मेरे पास है, बच्चे यहीं पैदा हुए हैं सर, हमारा यही हुआ, पढ़ाई लिखाई बच्चे यही किया है, हर चीज हमारा यहाँ पे हुआ है। तो फिर जो है हम सबसे कहाँ पुरानी जाएं? तो हमारी आंटी है। वहाँ 50 साल बता रही हैं। ये इस तरह की प्लेट क्या है जी? ये बिजली वाले चिपकाए हैं? बिजली वाले ने चिपकाए हैं और नंबर दिया है, एमसीडी वाले दिया है। एमसीडी वाले एमसीडी वाले काहे के लिए लगाई ये प्लेट? ये बोला कोई तोड़ने आए हाँ, तो ये नंबर दिखा देना, कोई नहीं कुछ ये वाला करेगा। नंबर, ये। हाँ जी, सबके जुग्गी में लगी हुई है। तो अब जब जैसे नोटिस आया तो आप लोगों ने पूछा किसी एमसीडी से कि भाई अब तोड़ने आए, अब किसको दिखाएं, क्या करें? नहीं सर, अब जवाब ही नहीं दिया। अच्छा, जो नोटिस चिपकाने आया हाँ। जवाब ही नहीं दिया। नहीं, वो तो रेलवे प्रशासन है, वो तो जो रेलवे की तरफ से आए होंगे। हाँ, हम यही गुजारिश करते हैं, साल भर हमारा कोई व्यवस्था कर दे, साल भर में जुग्गिया रोक दे। हैं?
क्या भैया ये कर रहे हो? मैं आपसे जानना चाह रहे हैं, आप आपकी बात जानना चाह रहे हैं। वैसे तो कोई सुनेगा भी नहीं आपकी। बीपी लो भेल जा रहा है परसों से, हाँ। उठ नहीं पा रहे, अभी उठे हैं। अच्छा, परसों से खाना भी नहीं खाया जा रहा है। कहाँ जाएगा बाल बच्चा, ये बताओ पहले। बच्चे का पढ़ाई लिखाई सबको जिंदगी खराब हो रहा है। जे वो अदा करके गए खाना, बीजेपी यहाँ खाना खा के गए भैया। कौन? बीजेपी वाले यहाँ जो आए खाना खा के गए। आपके यहाँ यहीं झुग्गियों में? हाँ, झुग्गियों में कब? खाना खा के गए, जब वोट था तब। बीजेपी वाले यहाँ चुनाव के जब चुनाव थे तो यहाँ खाना खा के गए, ये कह रही हैं? खाना खा गए, कीर्तन करके गए, वादा करके गए से तुम्हारे लोग का झुग्गी नहीं उजरेगा, मैं मकाम बनवा देंगे। अच्छा, हाँ, नहीं वो यहाँ से उजारेगा तो कहीं व्यवस्था करेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये क्या हुआ ये बताओ? ये अचानक जो हमरा को भगा रहे कैसे? ये तो ये लोकल पानी वाला काम कर रहे हैं ना, ये बताओ पहले। ये तो आगू नहीं खाता है मीठा, या पाछू छुरा मार रहा है, तो वही हो गया हमरा को। एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चे को शिक्षा दो, और एक तरफ उजाड़ रहे हैं सर, तो हम सब क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा जी, ये बता दूं आपको, दिल्ली वाले तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन भूल भी जाते हैं, और बाकी देश में शायद लोगों को नहीं पता होगा कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता सबकी ड्यूटी लगती थी, एक लिस्ट आया करती थी कि आज जो है रात्रि प्रवास इस झुग्गी में किया जाएगा। तो ये जो खाने पीने वाली बात बता रही हैं, ये उसके साथ रिलेट होती है कि हाँ, ये बीजेपी ने प्रोग्राम बनाया था कि झुग्गी वालों को अपने साथ जोड़ो, और झुग्गी वाले जब साथ में जुड़े तब जाके जो है दिल्ली में बीजेपी 1998 के बाद जाके अब आई है। तो इसी बात से ये नाराज़ हैं कि उस समय तो आप हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे थे, हमारे यहाँ कीर्तन कर रहे थे, और अब हैं अभी देखने भी नहीं आ रहे, फोन कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर लिया है बीजेपी वालों ने। हाँ, अच्छा, कहीं भी ने कोई ने फोन उठा रहे हैं। नहीं, वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि यहाँ से उनका विधायक जीता ही नहीं, उनका कैंडिडेट जीता ही नहीं यहाँ से, एक करोल बाग। हाँ, लेकिन वो अलग बात है कि जहाँ जीते हैं वहीं कौन सा पहुँच रहे हैं। नहीं पहुँच रहे तो ऐसे तो मत करो। कम से कम 6 महीना सालों भर हमरा रहने देता। हाँ, एक तो बारिश का मौसम है, हाँ, एक कहीं कोई ठिकाना नहीं है, हाँ, तो कहाँ जाएगा इतना सामान लेकर के? जो बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का क्या होगा? लाइफ साल भर में हम सबका झुग्गी रोक दिया जाए, हाँ। हम कहीं व्यवस्था कर लेंगे, नहीं सरकार हमारा व्यवस्था कर। सरकार मुझे व्यवस्था करके दे दे, हाँ। सरकार मुझे व्यवस्था करके दे दे, मैं अगले महीने आप मूल रूप से कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से, ठीक है ना। वो पूछना इसलिए पड़ता है कि एक जो है माहौल ये बनाया जा रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी रह रहे हैं जी यूपी में। यहाँ जितना भी है सारे बिहार का, यूपी का, बिहार के हैं। हाँ, यहाँ सब सारे बिहार के हैं, कोई बांग्लादेशी बिहार नहीं का, है। यूपी का। मतलब 75% जो है बिहार का है, हाँ। और 25% जो है यूपी का। ये देखिए, यहाँ भी नोटिस लगाया हुआ है। हेलो, अब देखिए, ये इतने बढ़िया मीटर वीटर जो हैं, ये तो लगा के दिए होंगे ना कि आप यहाँ रहो, तो अब सालों से यहाँ रह रहे हैं, और अब अचानक कह दिया जा रहा है। 1 मिनट लेंगे जी, अपना नाम बता दीजिए। एक वहीं आ जाइए जी, वो गैस को स्लो कर दीजिए। हाँ, नहीं पराठे जल जाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। चंदा देवी नाम है। कब से रह रही हैं चंदा जी? बहुत दिन से रह रहे हैं। अभी अंदाजन कितने साल से? अंदाज तो मेरे हस्बैंड बहुत दिन से, हम तो अभी थोड़ा मतलब 10 साल हो गया हमको यहाँ आने से, शादी करके आए ना। अच्छा, तो 10 साल से तो आप हो गए, हस्बैंड और उनकी फैमिली पहले से रहती हैं, तो अभी नोटिस आ गया है यहाँ पर खाली करने का? हाँ, नोटिस तो आ गया है खाली करने का। अब हम लोग कोई टेंशन हो रहा है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। बच्चा लोग का भी पढ़ाई लिखाई है। हाँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, नमस्कार जी। मैं कह रहा हूँ जी, आप कब से रह रहे हैं? ये तो 10 साल हो गए, शादी हो के आई होंगे तो। हाँ, 10 साल के आसपास पहले रह रहे थे। आप कब पहले से रह रहा था यहाँ। अच्छा, बाद में 10 साल से ये रह रही है। अच्छा, ठीक। तो अब ये नोटिस आ गया, मैं तो बस उस बारे में बात कर रहा था, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं नोटिस के बारे में? देखिए, नोटिस का हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, दिल की बात अब कोई किसी को क्या बता सकते हैं। नहीं, मैं दिल की बात सुनने आया हूँ। देखिए, वैसे भी कोई ज़्यादा लोग आपके दिल की बात सुनेंगे नहीं। नहीं, देखिए, ये रेलवे का ज़मीन है, वो उसका हक है। हाँ, समझे ना। और हम लोग को इतना दिन रहने दे दिया, बस मेरे लिए वही सही है। हाँ। और जब जीवन तो आज न कल ख़त्म होनी है,
ये तो बसेरा है जीवन ऐसे ही, और कोई इसका ये नहीं है। हाँ। अब हम लोग को न दुख है न खुशी है, बस अच्छा इतना ही बात है, क्लियर सी बात है। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात कही, खुद ही इन्होंने स्वीकार किया जमीन रेलवे की है, हाँ। और यहाँ कोई भी ये नहीं कह रहा है कि जमीन उसकी है, दावा करने लग जाए ना। हम ऊपर से अपने जवान से झूठ बोल देंगे, अंदर का आत्मा तो जानता है ना, हाँ। दिल तो जानता है। हाँ ये दिल कभी झूठा नहीं होता है। हाँ। बस और वहाँ लोग ये बता रहे थे जहाँ जो कि वहाँ मकान का वादा किया था यहाँ पे चुनाव में। अरे वो सब राजनीतिक फंडा है, वो सब इससे कोई, हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हम लोग अपना जीवन बस। नहीं वो राजनीति नहीं, वो तो चुनावी वादा था आम जनता से कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो ये देंगे, ये तो वो चीज़ है। ये है कि केजरीवाल जी का थोड़ा सहयोग रहा अच्छा। अच्छा। ठीक है ना, केजरीवाल जी तो देखिए अब जो सच है जो सच है। हाँ। केजरीवाल हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट किए, ये सच्चाई है। और जब तक इतना दिन रहे वो हमारे साथ थे, अब नहीं है तो नहीं है, अब जहाँ जीवन ले जाएगा वहाँ जाएंगे, बात सी बात। लेकिन आपको इस वादे पे कोई बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है जहाँ जो कि वहाँ मकान पे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ पहले से भी मैं जानता था, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पहले से पता था कि बीजेपी वादा कर रही है जहाँ जो कि वहाँ मकान का, ये देगी नहीं? नहीं नहीं, ये मालूम था कि ये वादा गलत है। अच्छा, ये वादा गलत है, ये पहले से मालूम भाई था। आप पहले ऐसे शख्स मिले हैं, वरना बहुत से लोग जो हैं इसी बात पर जो हैं बीजेपी को कोस रहे हैं कि हमसे वादा किया कि जहाँ जो कि वहाँ मकान देंगे और हमसे वोट ले लिया, और अब देखिए हमारा घर तोड़ रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग कितना का मकान देगा सरकार, सोचने की बात है ना। अपना अपना फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कहें कि हाँ ये होगा, तो फिर कैसे यकीन ना करें भाई? देखिए वो थोड़ा सा राजनीति के तौर पर वो बोल दिए अलग बात है, लेकिन ये इतना संभव नहीं है। जो संभव ही नहीं, जो आदमी जो बात एग्जिस्ट नहीं करता है वो उसको बोलने से क्या फिर फायदा तो है? आगे कोई भी वादे होंगे उस पर ज्यादा यकीन नहीं करेंगे। अरे रहने दो, वो भी देखे थे हमने। ये वादा नहीं करना चाहिए था, ये हाँ। चीज तो गलत है। ये भी वादा किए थे कि 2500 रुपया महीने देंगे, हैं? ये भी वादा किए थे कि 2500 रुपया महीने देंगे, वो भी तो उनका झूठा निकल गया। सिर्फ वोट लेने के कारण जो है ये सब वो फैलाए हुए थे। लेकिन वो आपको 2500 वाली बात पे यकीन था? नहीं, उस पे भी यकीन नहीं था हम लोग को। अच्छा। इसलिए नहीं यकीन था क्योंकि उनके बारे में ऐसे पहले भी बहुत सुन चुके थे। अच्छा। वो कुछ करने वाले नहीं है, अच्छा। सिर्फ वोट लेने के लिए ये कर रहे हैं। ऐसा नेता बहुत, मगर अच्छा, हम लोग, अच्छा, मोदी जी पे पूरा यकीन था कि पहले? हम लोग को केजरीवाल पे बहुत विश्वास था कि अच्छा। वो करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं हाँ। तो हम लोग के लिए करते हैं वो। अच्छा, लेकिन मोदी जी पे यकीन नहीं था कि जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे? नहीं करते, इसलिए कि आज इतना दिन से जोगी मेरा वही केजरीवाल ही बचाए हैं। अच्छा। आज वो चले गए और उनका हटाने का यही कारण है कि फिर से कहीं केजरीवाल नहीं आ जाए, अच्छा। इसीलिए वो जोगी हटा रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ये झुग्गियां इसलिए हटाई जा रही हैं कि कहीं केजरीवाल फिर सत्ता में ना आ जाए। हाँ, फिर नहीं आ जाए, इसके कारण वो हटवा रहे हैं, सारा यहाँ से वहाँ तक खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि जोगी रहेगा तो फिर केजरीवाल 5 साल के बाद आ जाएंगे, इसके कारण वो हटा रहे हैं। ओह अच्छा, ठीक है जी। पर आपकी साफ गोई की मैं दाद देता हूँ जी। आपने जिस तरह से स्वीकार किया और इतने प्रैक्टिकल आप रहे कि मुझे यकीन ही नहीं था इस वादे पर। मैं फालतू की बातों में मैं यकीन नहीं करता हूँ, अपना जो रियल लाइफ है मैं उसको जीता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इंसान को सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये सच्चाई है। सच सबसे बड़ा होता है। ये बात सही कह रहे हैं, बस बिल्कुल। ये बात है। बहुत शुक्रिया। इतना दिन सरकार छोड़ दिया है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस बात ये भी सोचने का एक तरीका है। देखिए बस चाहे बिल्कुल, कोई हाँ, हो, हाँ, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो, मैं किसी पार्टी को ये नहीं करता हाँ। हूँ। बस इतना ही है कि जब जागा तब सवेरा, जब हो सकता है कुछ हमारे लिए अच्छा लिखा हो जीवन के। ये बात ठीक है ठीक ना? है। ऐसे भी रेल के बगल में हमारा बच्चे का जीवन बहुत खतरे में था। हाँ, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, चलिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मुझे कोई यहाँ ठीक है। इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ये सोच रहे हैं हाँ, कि यहाँ से बाहर निकले। मैं तो मजबूरी में यहाँ आया था ना, मैं अच्छा, बसा अच्छा, था, अच्छा। मजबूरी में बसा था मैं। क्या पेरेंट्स रहते थे यहाँ पर? पेरेंट्स तो नहीं थे, मैं ही आया। अच्छा, लेकिन क्या है कि मैं मजबूरी में मजबूरी में, आया था अच्छा। यहाँ। हाँ, होता है ना। नहीं, वो खैर कोई भी झुग्गी में रह रहा है तो वो कोई इसलिए तो नहीं चलो आओ जी मौज करेंगे, नाले के ऊपर अपना एक घर बसा लेंगे या रेलवे किनारे आ कुछ जाएंगे। लोगों का ऐसा होता है, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ पाया था। अच्छा। मैं बहुत मजबूरी, थोड़ा सा अचानक मेरे पर अचानक से लोन आ गया मेरा। हाँ। थोड़ा जो भी घर बार खत्म हो गया था, मैं अचानक यहाँ मजबूरी में आया था। भाई देखिए, ये जो बहुत से लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना, वो चीज़ समझें कि कुछ लोग ज़रूर होते होंगे जो शौकिया, ये कुछ उनको फ़ायदा होता होगा ऐसी जगह पे रहने पर, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं झुग्गी में मजबूरी में ही रहते हैं, जैसे ये बता रहे हैं। मैं मजबूरी में आया था। हाँ, और झुग्गी तो मैं भी मानता हूँ कि झुग्गी नहीं होनी चाहिए, झुग्गी कोई अच्छा जीवन थोड़ा ही है। लेकिन भैया मेरा ये मानना है कि भाई अगर इन लोगों को आपने वादा किया
कि हम सत्ता में आएंगे तो जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। तो भाई इनको उजाड़ने से पहले मकान तो दे दीजिए, सर पे छत तो दे दीजिए। हाँ, ये चीज़ यदि सरकार कर देती तो थोड़ा बेहतर हो जाता। हाँ। हम लोगों के लिए थोड़ा दिल में होता कि नहीं, सरकार भी हमारा गार्जियन है। हाँ। सरकार ही तो है माई हाँ, बाप। सही बात है। हाँ। ऊपर वाले के बाद तो सरकार ही माई बाप है। हाँ। आफ्टर ऑल जैसे जो भी अब वक्त का है, हाँ। वक्त का हिसाब है, जो भी हो। नहीं ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ओके ओके, थैंक यू। आइए जी थोड़ा और आगे चले। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए मैं जिस हद की बात कर रहा था वो ये है कि ये रेलवे ने खुद ही ये एक हद बनाई हुई थी कि इसके अंदर आप रहिए, और सालों से लोग यहाँ पे रह रहे थे। अब इस हद के अंदर भी रेलवे ने नोटिस दे दिया है, क्योंकि देखिए ये हद है, यहाँ से आगे झुग्गियाँ नहीं हैं, रेलवे का ट्रैक वहाँ पर है, तो यहाँ से ये काफ़ी दूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर अवैध नहीं रह रहे हैं, तो ये रेलवे की ही ज़मीन जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। लेकिन वो वाली बात जो होती है कि भाई रेलवे ट्रैक पे रह रहे हैं, सुरक्षा का खतरा है, तो वो वाली बात जो है उस तरह से जैसे वजीरपुर वाले मामले में दिखाई दी थी कि रेलवे लाइन पे ये कहा गया था कि भाई सिग्नल नहीं दिखता है, तो वो यहाँ पर उस तरह से लागू होती नहीं दिख रही है। अवैध कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं, तो अवैध ही लोग भी मान रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा समय तो दे दो और दूसरा वादा किया था वो तो निभा दो। आप कब से रह रही हैं जी? जी मुझे हो गए 40 साल। 40 साल हो गए। ये आपकी ये वाली है, ये वाली है? अच्छा ये है। एक बार मैं देख लूँ जी कैसी है। भाई जैसे बहुत से लोग ना बताते हैं कि इन झुग्गियों में बहुत अमीर लोग रहते हैं। आइए देखते हैं कितने अमीर लोग रहते हैं। ये सिर्फ इतनी है जी आपकी ये? अच्छा। अरे ओहो, अच्छा। ओहो, आइए जी एक बार अंदर आइए। हाँ आप भी आ जाइए। भाई देखो ये है, ये झुग्गी है, ये इनका बस ये एक ही कमरा है, इसी में किचन है। अम्मा जी आपकी? जी जी। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाना नहीं नहीं, ये कूलर बंद रहने दो, थोड़ा शोर ज़्यादा होगा। जो लोग एसी कहते हैं ना, एसी है, ये देख लो, ये है एसी। ये भी एक मामूली सही चलता है उसका। अच्छा। गुजारे के लायक। क्या नाम है जी आपका, क्या बता रही है? बैठ जाइए एक बार। हबीबन। हैं? हबीबन। बैठ जाइए। तो परिवार में कौन कौन है जी? कि आपने यहीं बेडरूम भी यहीं है, ड्राइंग रूम भी यहीं है, किचन भी यहीं है? नहाना भी, गुस्ल खाना भी। अच्छा नहाना भी यहीं हो जाता है? यहीं पे ही नहाना। अच्छा ये इधर ही नहाने का है जी। ये देखो जी यहाँ पे पानी सा हो रहा है यहाँ पर, तो यहीं पर नहा लेती हैं। तो कौन है जी परिवार में? परिवार में एक बेटा है। हाँ। वो थोड़ा पीना खाने वाला, वो मेरे पास नहीं रहता। अच्छा। मैं सिर्फ यहाँ आंगनवाड़ी में सर्विस करती थी। अच्छा। अब वो आंगनवाड़ी से हट चुकी हूँ मैं, 2 साल हो गए। अब मैं सिर्फ पेंशन पे ही गुजारा कर रही हूँ। कहाँ पर पेंशन मिलती है? अच्छा पेंशन मिलती है। विडो पेंशन। अच्छा विधवा पेंशन। हाँ। वो 2,500 रुपये होगा जी? जी जी जी। तो वो टाइम से आ जा रही है? टाइम से नहीं, टाइम से नहीं आ रही। अच्छा। वो भी क्या महीने मतलब रुक के आती है, उसमें मुझे परेशानी होती है। अच्छा। खाने में भी परेशानी होती है। अभी इस टाइम कहाँ फैक्ट्रियों में काम करूँ, रहने को थोड़ा सा ये ठिया था। हाँ। अब ये भी मतलब नोटिस लगा दिया था, इसमें परेशानी तो मुझे बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे रहने का कोई सुविधा नहीं कमाने का सुविधा नहीं। तो कह रही बेटा है लेकिन वो आपके साथ नहीं रहता, वो अलग खाने पीने में लग गया है। जी जी। खाने पीने का मतलब समझ जाइए, थोड़ी गलत आदतों में लग गया है, वो यहाँ इनके साथ नहीं रहता है। तो ये ज़िंदगी हस्बैंड आपके? वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका। अरे वो तो कम से करीब 4 साल ही रहे ज़िंदगी में, उसके बाद वो ख़त्म हो चुका। अरे कितनी उम्र हो गई आपकी? अब वो हो रही है, 61 हो रही है। 61। अच्छा जी। अब बताइए, देखिए नाम क्या बताया आपने? हबीबन जी। अब ये हबीबन जी हैं, 61 साल की उनकी उम्र है। और अकेली हैं ये। इनका ये देख लीजिए, क्या ये कमरा, आपको कमरा भी लगता है पूरी तरह से? आपको लगता है कि ये बहुत रईसी का जीवन जी रही हैं? कैसे जी रही हैं बता रही हैं। महीने में जो इनकी आमदनी है जानते हैं कितनी है? 2,500 रुपये। सिर्फ 2,500 रुपये, और वो भी विधवा पेंशन आती है इनको, और वो भी जो है कई बार इशू हो जाता है उसके अंदर, 3-3, 4-4 महीने डिले हो जाती है। सही कह रहा हूँ ना जी? जी बिल्कुल। हाँ। और मतलब केवल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी हो जा रही है, ये चलता रहता है, ये विधवा पेंशन या ये चलती रहती है, जब हाँ। मर्जी है, जब रुक जाती है। हाँ। के महीने उसमें प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज्यादा। इधर उधर से ले लो आगे करती होंगी हाँ, आप काम। फिर गुजारा करती हूँ। मैं तो कह रही हूँ, यहाँ बस रहने की थोड़ी सी सुविधा मिल रही थी, इसी करके हमने मतलब इनको वोट दी। किनको? सरकार अच्छी है, क्या पता हमारी सुविधा कर दे। किनको वोट दिया? मोदी को। अच्छा इस बार बीजेपी विधानसभा में बीजेपी को वोट दिए? दी थी। हाँ। क्यों?
मतलब क्यों नहीं, सरकार तो बदलती रहती है। देखिए, अच्छा। आप तो जानते हैं इसमें, हाँ। है ना। सरकार कभी बीजेपी की होती है, ये कभी आम आदमी की। हाँ। सरकार तो बदलनी है। कभी कांग्रेस की भी हुआ करती थी दिल्ली में। कांग्रेस की तो बहुत दिन चली है। हाँ। वो तो हमने देखी है। हाँ। वो भी ठीक थी, नहीं तो कह रही कांग्रेस की भी ठीक थी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो इस बार आपने बदलाव के लिए बीजेपी को वोट दिया था। हाँ, इतने तो उन्होंने वादा किया था, हम्म। जहाँ झुग्गी रहेंगी वहाँ थोड़ा सा हम सुविधा आप लोगों को करेंगे, पक्के मकान बना के देंगे, झुग्गी के बदले मकान देंगे। मकान देंगे। और जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर मकान देंगे। हाँ, खुद भाषण दिए हैं। हाँ, हाँ, तरफ से। हाँ। नहीं तो कह रही। अच्छा, तो आपने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात सुनकर ये आपने बीजेपी को वोट दिया कि चलो ये अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा है, जो भी सरकार, अच्छी सरकार आ जाए, हाँ। अच्छी बात है। नहीं तो कह रही अच्छी सरकार आ जाए, तो बस वही है जो किस्मत में। वो तो खैर हमें पता है ये वह जगह है, और ये पता है कि ना एक दिन ये टूटनी भी है। हाँ। लेकिन ये है थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए इनसे। गरीब इंसान को तो देखो टाइम चाहिए। टाइम चाहिए। हाँ। नहीं तो कह रही नहीं तो अब जैसे ये मकान तो नहीं मिला, मेरे ख्याल से आपको मकान तो नहीं मिला इसके बाद। नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। तो आगे उम्मीद है कि आगे मिल जाएगा आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, मतलब वादा पूरा होता नहीं लग रहा आपको, जिसके लिए आपने वोट दिया था? नहीं लग रहा। वैसे आप पारंपरिक रूप से किसको, कांग्रेस को वोट देती थी, केजरीवाल को? नहीं, पहले कांग्रेस को देते थे। अच्छा, जब तक कांग्रेस थी उस समय तक? क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी जो थ्रू थी, हाँ। वो कांग्रेस से ही लागू थी। अच्छा। हाँ, हम ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन में वो भी करते थे, ड्यूटी भी देते थे। अच्छा 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 इलेक्शन अच्छा में। अच्छा। मतलब तो ज्यादातर हमारी पार्टी कांग्रेस को रही। ठीक है, उसके बाद फिर केजरीवाल को देने लगे आप? हाँ, फिर केजरीवाल को दी है। हाँ। अब लोगों ने जिस तरीके से चाहा उनका पार्टी बदल के देख लो, तो हाँ, ये अंजाम हाँ। हुआ पार्टी बदल के। ठीक है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर कोई टाइम देते हैं, देखो 10 दिन का टाइम गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ। बहुत मुश्किल है, जो कोई कमाने वाला नहीं, जिसके कोई सुविधा नहीं है। अब आप देख लो जिस हालत में मैं रहती हूँ। बस नहीं तो भाई देख लीजिए, मैं तो देखी हुई है, पर आप देख लीजिए, ये ऐसा है कि मुझे लगता है कि इस लंबाई में मुश्किल से 6 फुट या 7-8 फुट, इससे ज़्यादा नहीं है भाई, इतना ही है बस। ये घुसते ही इनका जो कमरा है, इनकी जो झुग्गी है, ये ख़त्म हो जा रही है। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं, अच्छा जी नमस्कार जी, जो लोग मजाक उड़ाते हैं इनका, वो देख लें कि झुग्गी में कैसे बेबस लोग रहते हैं। और जो लोग कहते हैं अरे ये अवैध रह रहे हैं, अरे अवैध तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हाँ ये ज़मीन हमारी नहीं है, लेकिन सालों से अगर ये यहाँ रह रहे हैं, हाँ, और सभी पार्टियों की सरकारें दिल्ली में आई गई, तब भी ये रहे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई अभी पता लगा है कि भाई ये ज़मीन जो है ये रेलवे की है, ये ज़मीन जो है ये CPWD की है, ये ज़मीन MCD की है, या ये ज़मीन जो है DDA की है। ये अचानक नहीं पता लगा है, पता तो सबको पहले से ही है। तो अचानक से इस तरह के नोटिस जो आ रहे हैं, वो बताते हैं कि एक योजना के तहत दिल्ली में अलग अलग जहाँ पे झुग्गियाँ हैं उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, और बुलडोज़र चला के इनको तोड़ा जा रहा है। जो अवैध है अवैध रहेगा, उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल बस एक ही जगह बार बार आ रहा है, एक ही जगह बार बार आ रहा है, वो ये कि जब झुग्गी के बदले मकान का वादा किया था, तो फिर बिना इनको मकान दिए इनको इस तरह से क्यों उजाड़ा जा रहा है। सराय रोहिला रेलवे स्टेशन दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।